हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का टॉपिक होगा हमारा मौर्य वंश के इतिहास के बारे में 50 वन लाइनर पीवाईक्यू, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पीवाईक्यू हैं। मौर्य वंश से संबंधित ये सभी पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए इस स्लाइड से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मौर्य वंश का इतिहास से संबंधित 50 पीवाईक्यू इसमें देखेंगे। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, किसे माना जाता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य का और कौन से नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त भी कहा जाता था इन्हें। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया? तो नंद वंश का अंत किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास कहाँ लिया था? तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने क्या किया था? संन्यास लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो ये जैन धर्म को अपनाया था। किसने जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना? तो बिंदुसार बना। कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार का यूनानी नाम क्या था? तो अमित्रो चेस्ट कहा जाता था। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। अशोक किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। कौन? अशोक। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक किया गया था। अशोक का अभिलेखी नाम क्या था? तो देवा नाम प्रियदर्शी था। देवा नाम प्रियदर्शी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने? अशोक ने। तो किसने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनके पिता किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म के मानते थे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत ये भाषा है अशोक के अभिलेखों की। अशोक के स्तंभों पर किस पशु की आकृति है? तो सिंह की आकृति है अशोक के स्तंभों में। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय प्रतीक। अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं? तो कितने थे? 7 स्तंभ लेख हैं अशोक के। अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख हैं? तो 14 प्रमुख शिलालेख हैं। अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। लघु शिलालेख की संख्या कितनी है? 4।
अशोक के प्रमुख शिलालेख कितने हैं? 14। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को विदेश कहाँ पे? श्रीलंका भेजा था। अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म फैलाया था? तो श्रीलंका। इन ये कौन गए थे यहाँ पे? तो महेंद्र और संघमित्रा यहाँ पे श्रीलंका गए थे, जो कि अशोक के धर्म प्रचार के लिए गए थे। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नैतिक जीवन था इसके धम्म का मुख्य उद्देश्य। मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो समाहर्ता था। मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे मौर्य काल में भूमि कर को? भाग। मौर्य काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो ये अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्हें तीन नामों से जाना जाता है चाणक्य को। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत विकसित थी गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो सेनापति होता था। मौर्य काल में नगर प्रशासन का नगर प्रशासन कौन संभालता था? तो नगरक को नगर प्रशासक संभालने का दायित्व दिया जाता था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। अशोक ने किस नीति का प्रचार किया था? तो ये धम्म नीति थी, इसका अशोक ने क्या किया था? प्रचार किया था। अशोक के धम्म में किस पर बल था? तो अहिंसा पर इसमें दिया गया है। मौर्य काल में दास प्रथा थी या नहीं? तो सीमित रूप से थी। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय हुआ? तो अशोक के समय हुआ था मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार। अशोक के बाद कौन शासक बना? तो ये दशरथ थे जो अशोक के बाद शासक बने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी इसकी हत्या। किसकी? बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। मौर्य वंश का पतन कब हुआ? 185 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका इसके पुस्तक का नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो ये कठोर थी। मौर्य काल में सिक्के किस धातु के थे? तो चांदी के सिक्के मौर्य काल में थे। मौर्य काल में व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा था? उत्तरापथ। मौर्य काल में दक्षिण भारत पर किसका प्रभाव था? तो अशोक का प्रभाव था दक्षिण काल में दक्षिण भारत पर। अशोक ने पशुबल पर क्या किया? तो पशुबल पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने प्रतिबंध किस पर लगा दिया था? पशुबल देने पर प्रतिबंध लगाया था अशोक ने। मौर्य काल में सिक्के किस धातु के थे? तो चांदी के थे। मौर्य काल में व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा था? उत्तरापथ।
मौर्य काल में दक्षिण भारत पर किसका प्रभाव था? तो अशोक का। अशोक ने पशु बल पर क्या किया? तो प्रतिबंध लगा दिया था अशोक ने पशु बल पर। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था शिक्षा का प्रमुख केंद्र। मौर्य काल को किस इतिहासकार ने स्वर्ण युग कहा था? तो रोमिला थापर ने मौर्य काल के युग को क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा था मौर्य काल के। तो ये थे हमारे टॉप 50 PYQ जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।